जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे वृष राशि के जातकों के बारे में। अक्टूबर का महीना क्यों है आपके लिए बेहद खास और किन खुशियों को लेकर आया है, ये सब जानेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप ना करें। आपके लिए विशेष जानकारी महत्वपूर्ण है, इसलिए मित्रों वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अर्थात देखा जाए तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड महीना रहने वाला है। आर्थिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा धन का भी लाभ होने वाला है, जिससे आपको बार बार इस महीने में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति में आपको अच्छा इजाफा भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब महीने के शुरुआत में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। महीने के अंतिम दिनों में आमदनी के मुकाबले खर्चों की अधिकता बनी रहने की संभावना है, इसलिए आपको सावधानी धन से संबंधित जरूर रखनी होगी। करियर के मामले में काम का दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बना रहेगा, इसलिए नौकरी में आप जी भर के मेहनत करें, उसका आपको सटीक परिणाम जल्द प्राप्त होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में बड़े ही सक्षम भी रहेंगे और सफल भी रहेंगे। कुछ नए लोगों से आपका व्यवसायिक संबंध में कुछ नए लोगों से आपका मेल मिलाप भी होगा। बात करें विद्यार्थियों के लिए तो इस महीने में आपको कई प्रकार की कंपटीशन से रिलेटिव या पेपरों से संबंधित चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी पढ़ाई में बारंबार कोई ना कोई विघ्नताएं जरूर आ रही हैं, जिससे आपकी एकाग्रता में थोड़ा सा आपको नुकसान हो रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा इस समय आपको कॉन्सेंट्रेट की जरूरत पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में प्रेम के साथ साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए तैयार रहें। झगड़े के साथ साथ बाहर के लोगों का हस्तक्षेप, पारिवारिक लोगों की कहासुनी आदि बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए ये महीना बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। आपस में सामंजस्य स्थापित होगा, रिश्ते में परिपक्वता आएगी और घर में खुशियों का आगमन भी होगा। अब बात करते हैं महाराज आपके कार्य क्षेत्र की। करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपको ज़्यादा मेहनत करवाएगा, क्योंकि गोचर कुंडली के हिसाब से दसम भाव के स्वामी शनि दसम भाव में वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम का दबाव महसूस हो सकता है। आप लगातार मेहनत करेंगे और ये मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाएगी, लेकिन अभी आपको उसका परिणाम भी नहीं दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका सटीक परिणाम जल्द से जल्द मिले, लेकिन कुछ मेहनतें ऐसी भी होती हैं जिसका परिणाम थोड़ा रुक के भी प्राप्त होता है। ये उसी प्रकार की आपकी मेहनत होगी। निराशा आपको नहीं होनी, अर्थात आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जमकर मेहनत करें, आने वाले समय में उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। छठे भाव में छठे भाव के स्वामी शुक्र महीने के शुरुआत में विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में आपकी स्थिति को बहुत अच्छा करेंगे, अर्थात आपको प्रमोशन भी दिलाएंगे, आपकी आमदनी में भी अच्छा इजाफा होगा। विरोधियों को आप धूल चटाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। इसके बाद 13 अक्टूबर से शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रमोशन की प्राप्ति का योग भी बन रहा है, जिससे आपको अच्छा प्रमोशन भी प्राप्त होगा। राहु एकादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नज़र रखेंगे और अपने कुछ ऐसे खास विरोधियों से आप सावधान रहें जो बारंबार आपको परेशान करते हैं, क्योंकि उनसे
कोई चापलूसी के द्वारा आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कान भी भर सकता है। इसलिए कार्य क्षेत्र में आँख और कान दोनों खुले रखें। अपने मन की बात किसी से ना कहें। अपने कार्य प्रोजेक्ट को लेकर के चुपचाप उस पर मेहनत करते रहें तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी बदले या फिर आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में 13 अक्टूबर तक आपके पास ये खास मौका होगा जिसमें आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं। बात करें व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए तो व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो ये महीना आपको धन से संबंधित बहुत लाभ देने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके पास धन से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे नए स्रोत बने रहेंगे, नए क्लाइंट्स आएंगे और आपको नई नई कंपनियों से अच्छे अच्छे ऑफर भी आएंगे। इसके बावजूद आपको व्यापार का अच्छा स्रोत भी प्राप्त होगा और धन से नए नए स्रोत भी प्राप्त होते रहेंगे। आपके संपर्क में गणमान्य लोगों से जुड़े रहेंगे और व्यापार में उन्नति के द्वार भी खुले रहेंगे। मंगल 20 अक्टूबर से कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में जाएंगे, जो व्यापार के लिए नए रास्तों को खोलने का काम भी करेंगे। आप थोड़ा सा जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुस्साहस दिखा करके जोखिम उठाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि वक्री शनि और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि महीने में आपके सप्तम भाव पर बनी रहेगी, जिससे व्यावसायिक साझेदारी सामंजस्य स्थापित करने के व्यापार में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और आपके अनेक चुनौतियों के बावजूद भी व्यापार को सही दिशा प्राप्त होगी और धन के नए नए स्रोत भी बने रहेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में जबरदस्त आर्थिक उन्नति दिख रही है। सूर्य, बुध, केतु महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे और एकादश भाव में पूरे महीने राहु उपस्थित रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाएगी। आर्थिक संपन्नता की स्थिति भी बनी रहेगी। दूसरे भाव में द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी मंगल विराजमान रह करके व्यापार और भारी माध्यमों से धन की प्राप्ति आपको भरपूर रूप से कराएंगे। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। इसलिए मित्रों, देखा जाए तो 10 अक्टूबर से बुध आपके छठे भाव में चले जाएंगे और सूर्य भी 17 अक्टूबर से छठे भाव में जाएंगे, जिसके कारण आपके परिवार में कोई नया शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। धन से संबंधित आपकी सभी परेशानियां दूर होगी। कर्जा अगर आपने ले रखा हो तो कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, या आपका कहीं धन अटका हो तो उस धन से संबंधित परेशानियां दूर होगी और व्यापार में आपको अच्छी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य से बात करें मित्रों तो अक्टूबर के महीने में आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि गोचरवास जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके कारण आपके ग्रहों का जो जमावाड़ लगा हुआ है उसके कारण आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। जैसे आपको पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती हैं, आपको एसिडिटी, पेट में दर्द, एड़ियों में दर्द, ऐंठन, जलन या लीवर में कोई सूजन या पथरी की समस्या, या फिर भोजन में अरुचि। अरुचि का मतलब यानी भोजन आपको चाहे कितना भी स्वादिष्ट दे दे आपका खाने का मन नहीं करेगा। भूख भी धीरे धीरे कम लगेगी, जिससे आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य में नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे में आप जितना हो सके जल को पिए, नींबू पानी पिए और अपने शरीर पे विशेष ध्यान रखें। किसी भी संक्रमण जैसी चीज़ों से आप दूर रहें, चाहे वह किसी की चोट का इन्फेक्शन हो या फिर धूल मिट्टी हो, ऐसी चीज़ों से आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इस महीने स्वास्थ्य को लेकर के आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि देखा जाए आपकी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। तो देखा जाए तो ये महीना आप दोनों के लिए
बहुत अच्छा रहने वाला है। कभी आपके प्रियतम आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के नटखट स्वभाव में तंग भी कर सकते हैं और कभी वो आपको मना भी सकते हैं। देखा जाए तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, रोमांच भरा रहने वाला है, प्रेम भरा रहने वाला है। लेकिन आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका या पत्नी या पति को थोड़ा सा नोटिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी इग्नोरेंस उनको इरिटेट करती है। आप उनकी बातों को सुनिएगा, उनके मन में झांकिएगा कि वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, किस बात को लेकर के बार बार वो आपको अपना हक जताना चाहती हैं या जताना चाहते हैं। आप उनके मन के मुताबिक थोड़ा सा बन के चलिए और अब उनको कोई नया उपहार भी दीजिएगा, जिससे उनके प्रति आपको लेकर के आपका प्रेम और मजबूत बना रहे। बात करते हैं मित्रों पारिवारिक दृष्टि से, तो 10 अक्टूबर के बाद आपके परिवार में कोई नई खुशी का आगमन हो सकता है, कोई नया शिशु जन्म ले सकता है, या आप कोई नया कारोबार खोल सकते हैं, या नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फिर आप कोई गाड़ी भी ले सकते हैं। 10 अक्टूबर के बाद आपके लिए शुभाशुभ समय आने वाला है। इसलिए मित्रों जितना हो सके थोड़ा सा मैं आपको यही सलाह दूंगा कि धन का संचय करें, व्यर्थ के शौक में, व्यर्थ की चीज़ों में धन का नाश ना करें और अपने माता पिता की बात जरूर सुनें। हम आपको और आपके जैसे तमाम दर्शकों के लिए अपनी हर एक राशि में विशेष उपाय लेकर आते हैं। ये मित्रों उपाय जो होते हैं कारगर सिद्ध होते हैं। आप इन उपायों को करके देखिएगा। इसलिए आप कॉपी पेन ले लीजिएगा, मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। पहला उपाय है मित्रों, आपको महीने की शुरुआत में उत्तम गुण वाला ओपल, डबल फायर वाला ओपल आपको धारण करना होगा सोने की धातु में। अगर आप सोने में नहीं धारण कर सकते तो चांदी में धारण जरूर कीजिएगा और अपनी अनामिका उंगली में उसको साइज की बनवा करके आप उसमें धारण कीजिएगा और किसी भी ज्ञानी ब्राह्मण के द्वारा आप उसको प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लीजिएगा। मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में यही सजेशन देता हूं मित्रों कि अगर आपको मैं कोई नग सजेस्ट करता हूं तो नग कई लोग क्या करते हैं बनवा तो लेते हैं, लेकिन उसे गंगा जल और दूध में बस यूँ डाल करके धूप बत्ती दिखा करके पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन मित्रों नग कोई भी हो, नग आपको तभी फलीभूत होता है जब आप उसको प्राण प्रतिष्ठित करवा करके पहनते हैं। इसलिए आप अपने नज़दीकी किसी भी ब्राह्मण देवता से उस नग को प्राण प्रतिष्ठित करवा करके तभी धारण करें। दूसरा मित्रों उपाय है, बुधवार के दिन आपको गौ माता को भीगी हुई मूंग की दाल अपने दोनों हाथों में डाल करके अपने हाथों से गौ माता को खिलानी है। इसको करने से आपके व्यापार के तमाम परेशानियां दूर होंगी, धन का शुभाशुभ आगमन होगा और आपकी प्रेमिका अगर रूठी हुई है तो वो भी मान जाएगी। तीसरा उपाय है मित्रों कि गाय को आटे की लोई पर हल्दी का टीका, थोड़ा सा गुड़ रख करके भीगी हुई चने की दाल 5 वीरवार आपको खिलानी है। 5 वीरवार आपको अपने गौ घर के पास में कोई गौ माता मिल जाएगी, उनको 5 बृहस्पतिवार आपको गौ माता को खिलानी है। इस प्रकार से अगर आप इन उपायों को करते हैं तो मित्रों मेरा दावा है कि आपके जीवन में आने वाली अक्टूबर के महीने में जो खास परेशानियां हैं उससे आपको बहुत ही निजात प्राप्त होगी और आपके जीवन में आपको एक ऐसी खुशी का अनुभव प्राप्त होगा जिसकी आप कई लंबे अरसे से तलाश कर रहे थे। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय महाकाल।